देखो वॉल्यूम करेक्शन के बारे में, वॉल्यूम करेक्शन, जिसको मैं डिनोट करूंगा वीसी से, ठीक है। तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या है, मतलब वॉल्यूम को क्यों करेक्ट करना पड़ा, बिकॉज केटीजी ये मानती है कि जो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो वी गैस के वॉल्यूम से क्या है, जो एम्प्टी स्पेस है उससे क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या होगा, ठीक है। से मान लो गैस इस तरह से फिल हुई है, एक्चुअल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, वो होता है गैस का वॉल्यूम, है ना। और ये मान लो कंटेनर है, तो कंटेनर का वॉल्यूम हम केटीजी में क्या मानते थे, गैस का वॉल्यूम किसके बराबर लेते थे, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल जो गैस का वॉल्यूम है, वी गैस है, वो किसके बराबर होगा, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। तो केटीजी ने इसको क्या मान लिया था, जीरो मान लिया था अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब हम उसी चीज को करेक्ट करने जा रहे हैं ना, एक्चुअली में गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे इस चीज को देखेंगे, ठीक है, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो ध्यान दो, एक्चुअली में जो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, इसको मैं रिप्लेस करता हूं एनबी से, ठीक है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है। बी क्या चीज है बताओ, बी क्या है, वांडरवाल कांस्टेंट, और इसका एक और दूसरा नाम भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस, ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस। अभी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, ऐसे तो है नहीं, है ना, किसी टाइम टी पे गैस मॉलिक्यूल इस तरह से रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, गैस मॉलिक्यूल्स तो कंटिन्यूसली कोलिजन करते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस उनमें क्या चलती रहती है, कोलिजन चलती रहती है, तो हम कोलिजन के हिसाब से इनका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो केटीजी ये मानती है, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन होती है वो बायोमोलिकुलर होती है, ठीक है, केटीजी है वो कौन सी कोलिजन को मानती है, बायोमोलिकुलर कोलिजन को मानती है, ठीक है। अब देखो बायोमोलिकुलर कोलिजन होगी तो क्या सिचुएशन होगी, ध्यान दो इधर, मान लो ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है, आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इन दोनों की रेडियस सेम ही है ना, तो इसका डायमीटर क्या हो जाए, 2r हो गया, है ना, इसका भी 2r हो गया। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब मैं वो रीजियन डिनोट करना चाहता हूं जिसमें कोई और तीसरा गैस का मॉलिक्यूल है वो एंटर नहीं कर सकता या चौथा एंटर नहीं कर सकता। कैसे कैसे दिखेगा वो, इस वाली जो गैस का मॉलिक्यूल है इसका जो डायमीटर है 2r, इसको आपको क्या मानना है, रेडियस मानना है, ठीक है, और एक स्फीयर बना दो, वो कैसे दिखेगी, कुछ ऐसे तरीके, ठीक है, इस तरह से। अब ये पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सक्लूडेड हो गया ना, तो इस रीजियन में कोई मॉलिक्यूल एंटर कर सकता, ठीक है, और यहाँ पे तो गैस के मॉलिक्यूल है ही है, तो इसमें तो कोई और एंटर कर नहीं सकता, तीसरा एक ये हो गया, ठीक है। तो जो ओवरऑल वॉल्यूम आपका है ये सारा क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, ठीक है। बताओ यदि मैं इसमें मैथमेटिकली इसको एज ए डिनोट करूं तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दो इधर, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताओ कितना आएगा, ठीक है, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब ये पूरा जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम, बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई
आर क्यूब। बताओ आर कितनी लूंगा, टेल मी, रेडियस कितनी लूंगा स्फीयर के लिए, 2r लूंगा, ठीक है। तो 2r का, ठीक है, होल क्यूब हो गया। तो ये कितना आता है देखो, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8/3 इंटू 4πr क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये एक पेयर के लिए हो गया। बताओ एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितना होगा, डिवाइड कर देना 2 से, कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 4/3πr क्यूब हो गया ना। मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 8 से यदि 2 से डिवाइड हो तो 4 हो गया, ठीक है। इसको मैंने 4 इंटू 4/3πr क्यूब लिख दिया। बताओ फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा, फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स फॉर, अरे भाई मुझे n मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना है, 1 मोल के लिए निकालना है, तो मैं एक का निकालूंगा तभी तो होगा ना। आप समझ नहीं रहे, 2 मॉलिक्यूल के साथ है इतना वॉल्यूम। यदि एक के हिस्से की बात करूं तो 2 से डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा, मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम तो हम 2 मॉलिक्यूल के साथ ही कंपेयर करेंगे, बट एक का निकाल तो सकते हैं ना, एक के पास कितना आएगा, ठीक है, एक के हिस्से में कितना आएगा, ठीक है। मुझे 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, फॉर 1 मोल मॉलिक्यूल्स ये कितना हो जाएगा बताओ, Na से क्या कर दो, डिवाइड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी, 16/3 πr क्यूब इंटू Na, ठीक है। बताओ ये क्या चीज है, टेल में, ये क्या चीज निकाल ली मैंने। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको दूसरी चीज से हम क्या डिनोट करते हैं, बी से। शाबाश, क्या हो गया है, बी हो गया, एन भी नहीं हुआ है ना, 1 मोल हुआ है मॉलिक्यूल अभी, है ना। तो ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आती है, 16/3 πr की क्यूब इंटू Na। ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन से इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल आंचल, मतलब वो भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में काउंट होगा, ठीक है, मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में ये भी काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कोई और मॉलिक्यूल नहीं आ सकता ना, तीसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये ओवरऑल वॉल्यूम मतलब काउंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी तीसरे मॉलिक्यूल के लिए ये पूरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि तीसरा इस पूरे रीजन में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। कोई थर्ड मॉलिक्यूल है या फोर्थ मॉलिक्यूल, क्योंकि ट्राई मॉलिक्यूल कोलिजन होगी नहीं, ना टेट्रा होगी, तो ये जो पूरा वॉल्यूम है वही क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आती है एक मोल के लिए, 16/3 πr की क्यूब इंटू Na। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में इस पे कराऊंगा, ठीक है। देखो मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ, पूरी डेप्थ में बता रहा हूँ, इतना आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान रहे, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्या कि आप इस चीज को, कंसेप्ट को देखे, ठीक है, कंफ्यूजन हो नहीं, ठीक है। इसमें चीजें कहीं कंफ्यूज करने वाली होती है, ठीक है, क्योंकि पूरा सोचने वाली सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रहे, बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। बी की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है, उसकी टेंशन आप मत लो, कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें कुछ और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से। यदि मैं बात करूं 4/3 πr की क्यूब, ये क्या चीज है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है कि नहीं है ना। यदि रेडियस r है तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। बताओ यदि मैं 4/3 πr क्यूब को Na से मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, तो ये क्या चीज आ जाएगी बताओ, ये क्या चीज हो जाएगी, ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, Na से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक मोल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक मोल के लिए हो जाएगा, ठीक है। बताओ एक मोल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं, टेल में, मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब देखो जिसको ये बात समझ में आती है तो बताओ, क्या इसको मोलर वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं,
एक मोल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं गैस का वॉल्यूम नहीं बात कर रहा, मैं गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बात कर रहा हूं, एक मोल का। क्या वो मोलर वॉल्यूम होता है? टेल मी। बस यही तो आप गलती करोगे। बिल्कुल, आपने पढ़ लिया कि एक मोल है, वो गैस का वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम होता है। क्या एक मोल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होता है? दोनों में फर्क समझो, देखो, ध्यान दो। एक मोल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपने ना Na मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, इनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और एक मोल गैस का वॉल्यूम का मतलब क्या है? एम्प्टी स्पेस। एक मोल गैस के बीच में जो खाली जगह होती है, इसको बोलते हैं हम एक मोल गैस का वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं हम मोलर वॉल्यूम। मान लो ये गैस है 1 मोल, ठीक है, तो इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, इनके बीच जो एम्प्टी स्पेस है, ये क्या होता है? यदि एक मोल है तो इसी को हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। मोलर वॉल्यूम मतलब गैस का वॉल्यूम। किसका? कौन सा? गैस का वॉल्यूम। क्या इसको लिख सकते हैं हम? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल। मैं गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। ये चीज आपको समझ में आती है? क्या एक मोल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, इसको हम मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं? दोनों में फर्क समझ में आता है आपको या नहीं आता? देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप गलती करोगे। गैस का वॉल्यूम अलग चीज है और गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अलग चीज है ना? यही चीज समझने की बात है। गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आप जितने भी गैस के मॉलिक्यूल है, उन सब का वॉल्यूम आप ऐड कर दो, ठीक है। एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। और गैस का वॉल्यूम क्या होता है? जो एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, जो खाली जगह होती है उनके बीच में, वो क्या होता है? गैस का वॉल्यूम होता है। तो ध्यान रहे, इस चीज को हम मोलर वॉल्यूम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज यहाँ मॉलिक्यूल आ गया। यदि यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं आता, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस आता, तो फिर मैं मोलर वॉल्यूम लिख सकता था, ठीक है। तो अपना ये बी क्या आया? बी अभी क्या आया है ना, 16/3 पाई आर की क्यूब इंटू एन, ठीक है। तो ये देखो, यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू एन, है ना। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक मोल गैस का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम बी को 4 × मोलर वॉल्यूम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बी को हम क्या लिखेंगे? 4 × 1 मोल वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है उसको लिखेंगे, मोलर वॉल्यूम नहीं लिखना है, ठीक है। यही चीज मैंने नोट्स में आपको ऑलरेडी मेंशन करके कल बताई थी, ठीक है, और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको हम बी को 4 × मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिखेंगे। हाँ प्रीतेंद्र, हैंड राइज करना, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अब बोलो। हाँ बोलिए। सर मोलर वॉल्यूम और उसमें सर डिफरेंस क्या है सर? देखो डिफरेंस क्या है, बता तो रहा हूँ, अभी तो बताया। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो इधर, जैसे मान लो तेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें तूने 1 मोल गैस भर दी। 1 मोल गैस का मतलब 1 मोल गैस है ना, इसमें Na मॉलिक्यूल है। गैस के कितने मॉलिक्यूल है? Na मॉलिक्यूल है। 1 मोल गैस है, ठीक है। अब तेरे से पूछे कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, अब तू बता मुझे गैस का वॉल्यूम क्या होता है? कंटेनर टेल का मी। वॉल्यूम। क्या चीज? कंटेनर का वॉल्यूम या जो एम्प्टी स्पेस है वो वाला वॉल्यूम, ठीक है। कंटेनर का तो क्या होता है? केटीजी मानती है, जो खाली जगह है ये, यही यस होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब जो मोलर वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, ठीक है। जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, 1 मोल गैस के बीच में, ठीक है, वही क्या होता है? मोलर वॉल्यूम होता है, ठीक है। बट यदि मैं तेरे को बोल दूं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स, बताइए क्या चीज है? क्या इस चीज में और इस चीज में फर्क है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस यस और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल में फर्क है कि नहीं है? ये बताओ मुझे, है ना। सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल किसको बता रहा है? इन Na मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बता रहा है। समझ में आई? इनका एडिशन है सर वो वॉल्यूम सर। हाँ, इनका एडिशन है, बिल्कुल, है ना, Na मॉलिक्यूल्स का। ओके। समझ गया?
बस इसी चीज को मैं बताना चाहता हूँ और कुछ। ठीक है, तो हमने प्रेशर करेक्शन भी देख लिया है और वॉल्यूम करेक्शन भी देख लिया है। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को एक बार यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। ठीक है, प्रेशर कौन सा है? आइडियल वाला। वॉल्यूम कौन सा है? आइडियल वाला। ठीक है, बताओ यदि मैं प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन दोनों को इंट्रोड्यूस करूं यहाँ पे, तो बताओ PI को क्या लिख सकता हूं मैं? P रियल, है ना, प्लस क्या आया था हमारे पास करेक्शन? AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, यही आया था, बिल्कुल, है ना। ये PC की वैल्यू है ना, ये किस चीज की वैल्यू है? PC की वैल्यू है। ये किसकी चीज की है ना? ऑब्जर्व्ड प्रेशर या रियल गैस का प्रेशर की वैल्यू है। ठीक है, वॉल्यूम की जगह क्या लिखूंगा मैं? V माइनस, है ना, V किसका है? कंटेनर का वॉल्यूम या ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, माइनस क्या करूंगा? NB करूंगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? nRT। ये होती है वांडरवाल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसको कैसे यूज करना आपको? जो भी आपको डाटा गिवन होंगे वो किसके गिवन होंगे? रियल गैस का प्रेशर गिवन होगा, रियल गैस का वॉल्यूम गिवन होगा या कंटेनर का वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, वही आपको लेना है। ठीक है, तो ये हमने प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन करके यहाँ पे वांडरवाल गैस इक्वेशन बना ली है। ठीक है, और ए और बी यहाँ पे क्या है दोबारा बताना चाहता हूँ। ए एंड बी क्या है? वांडरवाल कॉन्स्टेंट्स है। क्या है? वांडरवाल्स कांस्टेंट है जी। सर हमें सर क्वेश्चन में ए और बी और वी की वैल्यू गिवन होगी? हाँ गिवन होगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे इस पे इस इक्वेशन पे वैसे कोई डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, यदि आएगा तो ए और बी की वैल्यू आपको गिवन होगी, सब डाटा और गिवन सर होगा। जो वी है सर वो कंटेनर की वॉल्यूम लेंगे हम? बिल्कुल, वो कंटेनर का वॉल्यूम मिलेंगे हम। ठीक है, ओके। समझ गया? बिल्कुल, तो ये है आपकी वांडरवाल गैस इक्वेशन। क्या है? P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT। बस NCERT में क्या दे रखा है? सिर्फ इक्वेशन दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि इक्वेशन आई कहां से। ठीक है, डिटेल में बताया एक एक चीज, बट इक्वेशन थोड़ी क्या है, थोड़ी सी कंसेप्ट है। ठीक है, वो थोड़े से होच पोच वाले कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है जिससे इक्वेशन हम ला सके। हमें क्या है, एक एक चीज को बारीकी से देख के हम ये इक्वेशन लेके आए हैं। ठीक है, करेक्शंस में क्या होता है, आपको चीजें सोचनी पड़ती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था, ठीक है, सोचते कैसे है, कैसे वॉल्यूम करेक्शन करते हैं, कैसे प्रेशर करेक्शन करते हैं। ठीक है, बस आपकी ये इक्वेशन काम आने वाली है और बी का फॉर्मूला आपको याद करना। ठीक है, अब हम देखो ए और बी की यूनिट्स निकाल सकते हैं। टेल मी, बताओ, क्या हम ए और बी की यूनिट्स निकाल सकते हैं इसमें, इस इक्वेशन में? यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा आपने फिजिक्स में? क्या ए और बी की यूनिट्स हम निकाल सकते हैं? नो, नहीं निकाल सकते। लीजा क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अभी अभी आप ये तो करो ना, क्वेश्चन में कराता तो हूँ, अभी टॉपिक ही नहीं हुआ फिनिश। देखो निकाल सकते हैं, देखो कैसे, देखो ध्यान दो इधर। दोबारा लिख रहा हूं मैं वांडरवाल के इस इक्वेशन को। P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT होगा। ध्यान दो इधर, देखो समझो इधर बात। ये क्या चीज है? ये प्रेशर है ना? बताओ ये प्रेशर है तो क्या इसकी और इसकी यूनिट, ये जो पूरी क्वांटिटी है दोनों की यूनिट सेम नहीं होगी? एडिशन तभी कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट्स क्या हो, सेम हो। प्रेशर में आप प्रेशर ही ऐड कर सकते हो, क्या प्रेशर में आप फोर्स ऐड कर सकते हो? टेल मी, नहीं कर सकते ना। मतलब जो P की यूनिट होगी वो यूनिट किसकी होगी? AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर की यूनिट होगी। ध्यान दो इधर, यूनिट्स कैसे निकाले? मेरे पास एक टर्म है P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, है कि नहीं है? P की जो यूनिट होगी वो यूनिट किसकी होगी? इसकी होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी ना। ठीक है, तभी तो हम दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट्स क्या हो, सेम हो। बस अब होगी इसकी यूनिट, देखो कैसे निकालते हैं। पी की यूनिट क्या ले लेते हैं हम? एटीएम ले लेते हैं ना, हमारे सबसे काम का यही होता है एटीएम, है ना। इक्वल टू, बताओ दोनों की यूनिट इक्वल होगी तो ध्यान दो इधर, ए की जगह ए के तो बारे में आपको पता ही नहीं है ना, ए की यूनिट क्या है। बताओ एन स्क्वायर की यूनिट क्या होगी? एन क्या चीज है यहाँ पे?
n क्या है यहाँ पे, मोल, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मोल का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन v क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को किस में लेना है बच्चों, लीटर में लेना है, ठीक है। तो लीटर स्क्वायर, क्या ए की यूनिट कैलकुलेट हो गई, बिल्कुल होगी। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो ATM इंटू लीटर स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर, ये आपकी A की यूनिट आ गई। समझ गए, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, A की यूनिट में इजी है बहुत, ठीक है। दोनों तरफ यूनिट्स को आपको क्या करना है, बराबर करना है ना। एन की यूनिट क्या होती है, मोल, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर, पी की यूनिट क्या होती है, प्रेशर, बस आराम से आप निकाल सकते हो। अब हम बात करें इसकी यूनिट, है ना, वी माइनस एन बी, वी माइनस एन बी, ठीक है। तो v की जो यूनिट होगी वही nb की यूनिट होगी, है ना, एग्री है ना इस बात से, v की जो यूनिट होगी वही nb की यूनिट होगी। तो v की यूनिट क्या होती है, लीटर, होती है कि नहीं होती, n की यूनिट क्या होती है, मोल, और b के हमें बारे में हमें पता नहीं, तो हम इस चीज को निकाल सकते। तो b क्या हुआ, लीटर पर मोल, क्या हो गया, लीटर पर मोल। कई बार इसको हम लीटर मोल इनवर्स भी लिख देते हैं। इनवर्स का मतलब समझते हो, जो क्वांटिटी डिवाइड में आती है वो ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए और बी की जो यूनिट्स है, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दिव्यांशु बंसल आया है, दिव्यांशु समझ आ गया, दिव्यांशु आवाज आ रही है, तो ए और बी की यूनिट्स के बारे में है। अब ध्यान देते हैं, ए किसके बारे में बताता है और बी किसके बारे में बताता है, इस पे भी वांडरवाल ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, ठीक है, उस चीज को भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहो, इसको मैं एज ए नोट के फॉर्म में लिखा दिया है याद करने के लिए। देखो ए होता है वो वांडरवाल कांस्टेंट होता है, और ए किसके बारे में बताता है, ए का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ पे जो ए कांस्टेंट होता है वो बताता है हमें, ए सिग्निफाइज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मतलब एक की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ध्यान दो, यदि एक की वैल्यू ज्यादा होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ध्यान रहे इस चीज का, हायर द वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर विल बी द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। यदि एक की वैल्यू कम है तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे इसे छोटा सा एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग का और दोनों का कंसेप्ट लगाते हैं। देखो बताइए आप मुझे, आपके पास दो गैसेज है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक सल्फर डाइऑक्साइड है। बताओ दोनों में से एक की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, एक किसका ज्यादा होगा, ए वैल्यू किसका ज्यादा होगा दोनों के लिए। मतलब कितना होगा वो हमें नहीं पता, बट हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे उसका ए का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, कैसे। राहुल बंसल क्या करता रहता है तू, मतलब इतना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में ज्यादा है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड है, डाइपोल मोमेंट देख लो ना, पोलर और नॉन पोलर, सीधी सीधी बात है, SO2 ऐसे बनता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर फोर्स इधर फोर्स, म्यू इक्वल टू क्या आएगा इसका, 0 आएगा। और इसमें देखो क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है, लोन पेयर का अलग फोर्स होता है, ठीक है। तो तीनों फोर्स एक जैसे भी नहीं है ना, एंगल 120 का है, तो यहाँ म्यू नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या है, पोलर है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे
जो पोलर का मतलब, पोलर में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपका SO2 का A का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, बिल्कुल। बी की बात करें तो बी किसके बारे में बताता है ना? बी सिग्निफाइज द मोलिकुलर साइज ऑफ गैस मोलिक्यूल, हायर द वैल्यू ऑफ बी ग्रेटर विल बी द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मतलब बी का हमने फॉर्मूला लिखा था, कैसे निकाला था, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाला था उसमें ना 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो यदि आर की वैल्यू ज्यादा होगी, एक गैस के मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा है ना, बी उतना ही वैल्यू ज्यादा होगा है ना। तो बी किसके बारे में बताता है, मोलिकुलर साइज ऑफ गैस है ना। देखो बी हमने क्या निकाला था, देखो ध्यान दो इधर, बी हमने ऐसे तो निकाला था है ना, आर आया था यहाँ पे, ठीक है। बी के टर्म में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, रेडियस आ रही है, रेडियस किसकी है, एक गैस के मॉलिक्यूल की रेडियस है। तो रेडियस जितनी ज्यादा होगी, मतलब साइज जितना ज्यादा होगा, बी की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने ए और बी दोनों के बारे में बता दिया, ये चीजें आपके काम आएगी आगे, ठीक है, कि ए किसके बारे में बताता है और बी किसके बारे में बताता है, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड को हम कैसे समझे, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला मैं आपको यदि डायरेक्ट बता देता हूं तो उससे कुछ नहीं समझ में आने वाला, सीधी सीधी बात है। वो एक बी है, गैस के साइज को सिग्निफाई करता है, ज्योति का, गैस का मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसकी रेडियस जितनी ज्यादा होगी, बी उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल को बी बताता है और अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में ए बताता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या चीज होती है इसके बारे में हम देखते हैं। देखो एक एक चीज को मैं ना एज ए एग्जाम्पल से लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना, यहाँ पे एक कंडीशन ले रहा हूँ, एक कंटेनर ले लो, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ओके। इसके अंदर गैस भरी हुई है ना, रियल गैस है ना, गैस है इसमें है ना, गैसेस तो सारी रियल होती है ना, इसमें गैस है। इसका वॉल्यूम आपको दे दिया 28 लीटर, ठीक है। इसका टेम्परेचर आपको दे दिया 300 केल्विन, ठीक है। और उसके मोल दे दिया आपको 1 मोल, और उसका प्रेशर कितना दे दिया आपको 1 atm, कितना दे दिया 1 atm, ठीक है। बताओ ये जो आपको वॉल्यूम दिया है वो कौन सा वॉल्यूम है, बताओ, ऑब्जर्व वॉल्यूम है या आइडियल गैस का वॉल्यूम है, टेल में। जो वॉल्यूम गिवन आपको कुछ चीज का वॉल्यूम है, बताओ, ऑब्जर्व है ना। जो गिवन चीज होती है वो मतलब कंटेनर का वॉल्यूम है, ये क्या चीज है, कंटेनर का वॉल्यूम, मतलब ऑब्जर्व है, मतलब रियल है ना, ये रियल वॉल्यूम है, ओके। वही तो बात है ना। अब हम आइडियल की बात करें है ना, आइडियल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताओ, है ना। यहाँ पे कंडीशन दे रखी तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यदि मैं आइडियल गैस का वॉल्यूम निकाल लूं, यदि ये गैस आइडियल होती तो उसका वॉल्यूम क्या होता, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही होता, ठीक है। सारी वैल्यू आपको गिवन है ना, टेम्परेचर एन पी है ना। तो देखो वी कितना आएगा यहाँ से, एन आर टी अपॉन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 मोल, आर की वैल्यू कितनी रखोगे 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300, और प्रेशर कितना है यहाँ पे 1 atm, ठीक है। तो इस चीज को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आइडियल गैस का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 24.63, कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम आएगा। बताओ आइडियल गैस का वॉल्यूम इस वॉल्यूम से छोटा है कि नहीं है ना, छोटा है ना। यहाँ से देखो आपका जो आइडियल गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या है, छोटा है ना, और ऑब्जर्व है, और जो रियल वॉल्यूम है वो क्या आ रहा है, एक तरह से ज्यादा है ना। ऑब्जर्व वॉल्यूम क्या आ रहा है यहाँ पे, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्व वॉल्यूम है, जो रियल वॉल्यूम है, वो ग्रेटर देन है वी आइडियल से। हाँ ये कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो ऑब्जर्व वॉल्यूम होता है, कंटेनर का वॉल्यूम है वो क्या होता है, ऑब्जर्व वॉल्यूम होता है। देखो एक गैस भरी हुई है कंटेनर में,
इसका वॉल्यूम आपको 28 लीटर गिवन है, टेम्परेचर का 300 केल्विन गिवन है, मोल इसके 1 मोल गिवन है, प्रेशर आपको 1 atm गिवन है। ठीक है, प्रेशर आपको 1 atm गिवन है। प्रेशर है यहाँ पे, जो आइडियल प्रेशर है वही गिवन है। ठीक है, प्रेशर का मतलब हमें क्या करना है, प्रेशर है बहुत लो दे रखा है। ठीक है, मतलब प्रेशर की बात करें तो कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है, 1 atm प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगे दोनों की वॉल्यूम की कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम है उसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, प्रेशर को एक बार यहाँ पे हम सेम रखेंगे दोनों के लिए, और वॉल्यूम है उसकी कंपेयर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कि वॉल्यूम जो एक्चुअल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और जो वॉल्यूम आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, उन दोनों में फर्क क्या है, इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। देखो प्रीतेंद्र, आवाज तो आ रही है ना, या नेट कनेक्शन सही नहीं है तुम्हारा? देखो फिलहाल अब इस चीज को आप समझो। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो प्रेशर करेक्शन की उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, बस मैं एक कंपैरिजन कर रहा हूँ दोनों के बीच में। ठीक है, मान लो इसमें गैस भरी हुई है कंटेनर में। ठीक है, वो रियल गैस है। ठीक है, उसका वॉल्यूम आपको 28 लीटर गिवन है, टेम्परेचर इसका 300 गिवन है, मोल इसका 1 मोल गिवन है, और प्रेशर आपको n atm गिवन है। ठीक है, तो यदि आप आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करो, ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना आएगा, यदि हम आइडियल गैस इक्वेशन मान के चले PV इक्वल टू nRT, तो ये जो वॉल्यूम है आइडियल का है, ठीक है, वो कितना आएगा? ठीक है, इस डाटा से। ठीक है, इस डाटा से हम यदि वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो मोल की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू आप रख दो, टेम्परेचर आपको गिवन है, प्रेशर आपको 1 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडियल का वॉल्यूम आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और रियल जो वॉल्यूम है वो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है देखो। ठीक है, इस चीज से मतलब क्या है, ध्यान दो इधर। जैसे आपकी जो आइडियल गैस है वो इस तरह से है, उसके पार्टिकल्स इस तरह से है, अरेंज्ड है ना, ये आइडियल है मान लो। अब बताओ जो रियल के पार्टिकल होंगे वो दूर दूर होंगे या पास पास होंगे इससे? टेल में, आइडियल का वॉल्यूम 24 है अप्रोक्सीमेट, और रियल का वॉल्यूम है 28। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व वॉल्यूम है 28 लीटर। बताओ दूर दूर होंगे या पास पास होंगे? मैं यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, दूर दूर होंगे। क्या होंगे? दूर दूर होंगे। पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर होंगे थोड़े, है ना। ओके, ठीक है, इस तरह से होंगे, है ना, ये रियल की बात है। अब ध्यान दो इधर, एक्चुअल में हो क्या रहा है देखो, ध्यान दो इधर, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, कुछ नहीं होता। तो उसके मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से मैंने एक बार दिखा लिए। ठीक है, तो रियल के जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होंगे। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, 28 लीटर ना, वो ज्यादा एज ए स्पेस कवर करेगा। ठीक है, इसका 24 था, इसका 28 है, तो ये ज्यादा स्पेस है वो कवर करेगी। अब ध्यान दो इधर, देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स, एक रिपल्सन फोर्स। दो टाइप के फोर्स लगते हैं, रिपल्सिव फोर्स, है ना। एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, देखो जो रिपल्सिव फोर्स होते हैं, कौन से फोर्स होते हैं? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज में लगते हैं। ठीक है, जब कोई मॉलिक्यूल है ना पास पास नहीं आ जाता ना, तब तक कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता। ठीक है, मतलब जैसे रिपल्सन की बात करें ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जब मॉलिक्यूल ज्यादा पास आ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। सीधी सीधी बात यही हमने पढ़ा है ना, ज्यादा पास आ जाते हैं, ठीक है, तो दोनों की जो न्यूक्लियस है वो आपस में रिपल करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिलहाल इस बात को हम एक बार बाद में सोचते हैं। यहाँ पे मुझे ये बताओ कि मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन किसके बीच में ज्यादा है, बताओ। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है ना, तभी तो मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे दूर दूर है ना। ठीक है, मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, दूर दूर है ना, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, मोर है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं? रिपल्सिव फोर्स। कौन से कर रहे हैं? रिपल्सिव फोर्स, है ना। इसमें है ना, आइडियल के कंपैरेटिवली आपकी रियल गैस है उसमें ज्यादा रिपल्सन है ना। ठीक है, तभी तो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है ना। यदि अट्रैक्शन होता तो पास पास आ जाता, थोड़े क्या आ जाते, पास पास आ जाते, सीधी सीधी बात है ना। मॉलिक्यूल यदि अट्रैक्शन होता तो क्लोज आ जाता ना, आइडियल से ज्यादा क्लोज आते। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है। पढ़ो,
कंप्रेस किसको कर सकते हैं ज्यादा, बताओ? आइडियल को ज्यादा, आइडियल ज्यादा कंप्रेस हो सकती है या रियल ज्यादा कंप्रेस हो सकती है? इन दोनों में से आइडियल को ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं या रियल को ज्यादा कर सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? टेल मी। कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है, जिसमें रिपल्सिव फोर्स क्या हो, कम हो, ठीक है। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। मतलब इसको हम, ये लेस कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। तो यदि इस तरह का कहीं पे आ रहा है जहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा है, ठीक है, वहां पे गैस क्या करती है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। कौन सा डेविएशन दिखाती है? पॉजिटिव डेविएशन। जहां पे गैस के पार्टिकल है वो जरा दूर हो आइडियल से, वहां पे पॉजिटिव डेविएशन है वो दिखाती है, ठीक है। दूसरा इसका अपोजिट हो जाए, जैसे मान लो यदि रियल का वॉल्यूम कम आता और आइडियल का ज्यादा आता तो कंडीशन क्या होती, देखो। सॉरी, एक मिनट, ये आइडियल के है ना, ये आइडियल के है। उस टाइम पे आपके जो रियल गैस के मॉलिक्यूल क्या होते, पास पास होते ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, रियल का क्या है, लेस, तो क्या आते, पास पास होते, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, मतलब एक तरह से क्लोज होंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल गैस के वॉल्यूम से क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं, अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट हो रहे हैं ज्यादा, ठीक है, क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर होता है, ठीक है, इसको हम, जो फॉर्मूला होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, मोलर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, मोलर ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, ठीक है, मतलब वी ऑब्जर्व्ड या रियल डिवाइडेड अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ, मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल केस, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, एज ए, इसको वी आर लिखूं मैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को मैं वी आई डी लिखूं, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला बनता है यदि दोनों ही वॉल्यूम बराबर हो जाए, ठीक है। यदि वी आर इक्वल टू वी आई हो जाए, इसका मतलब आपकी रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो वहां पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है ना। जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इस चीज को बोलते हैं हम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर। हाँ, अब बोलो आपकी क्या डाउट है, समझोत। अरे रियल गैस का है, देखो दो चीजें पे डिपेंड करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो रहे हैं या रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो रहे हैं, इन चीज को हम देखते हैं, है ना। यदि मान लो आपका जो रियल गैस है उसमें अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, वॉल्यूम क्या आ गया, कम आएगा। और रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एज ए दूर दूर होंगे, ठीक है। इस चीज पे भी डिपेंड करता है। ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपल्सन होगा, ये भी ठीक है जसपाल सिंह। यदि ज्यादा क्लोज आएंगे तो रिपल्सन होगा, बहुत ज्यादा क्लोज आने पे रिपल्सन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो वी रियल अपॉन वी आइडियल होगा। हाँ बोलो। सर जो आपने वो कराया था ऊपर कि उसका 28 था रियल का लीटर वॉल्यूम और 24 पॉइंट कुछ उसका था आइडियल का, और प्रेशर 1 atm था। हाँ तो सर ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे अब प्रेशर उसमें गिवन था सर कि वो आइडियल प्रेशर है। हाँ बिल्कुल, वो आइडियल प्रेशर है, वो आपको है ना दोनों के लिए सेम लेना है, ठीक है। वो प्रेशर है वो आइडियल, उस प्रेशर को यूज करके आपको जो रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों के लिए वो प्रेशर की ऐसा भी हो सकता था सर कि क्या पता कि प्रेशर भी रियल होता, वो प्रेशर में भी करेक्शन करनी पड़ती, हाँ तो हो सकता है आइडियल बिल्कुल। प्रेशर में। हाँ हो सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। तो फिर एक चीज तो सर गिवन ही होगी ना कि ये वॉल्यूम या तो आइडियल वाला गिवन। एक चीज आपको गिवन होगी, प्रेशर आपको दोनों के लिए वो यूज करना है, ठीक है। मतलब एज ए जो प्रेशर था वो आइडियल गैस इक्वेशन जो भी हम अभी निकालेंगे वो वॉल्यूम, उसके लिए वो यूज करना है, क्योंकि ना ये दोनों चीज अलग अलग होगी तो हम रियल गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वही बात है ना, हाँ आइडियल का सर। प्रेशर क्या लेंगे, ठीक है, वो चीज है वो आइडियल की लेनी है, वो जो प्रेशर दिया हुआ वो आइडियल के लिए आपको लेना है, ठीक है, उसमें आपको आइडियल के लिए ओके। करना है ना।
तो फिर वहां से हमने वॉल्यूम निकाल लिया था। देखो दो अलग अलग कंडीशन आ सकती है, एक हो सकता है रियल गैस का वॉल्यूम है वो आइडियल गैस से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है। जब ज्यादा हो जाए मतलब आपका जो रियल गैस के मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होंगे, उस टाइम पे रिपल्सिव फोर्सेज ज्यादा डोमिनेट करेंगे, और यदि पास पास होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे, ठीक है। इन दो चीजों को आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो केस फर्स्ट, यदि रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, तो आपकी जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तब उसका बिहेवियर कौन सा होगा, आइडियल बिहेवियर होगा। दूसरा केस, यदि जेड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, मतलब कौन सी चीज बड़ी होगी, वी रियल है वो आइडियल से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा तो ये कौन सा डेविएशन दिखाती है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन का, यहाँ पे वो भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन मतलब रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्सेज है वो क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। रिपल्सिव फोर्स क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, है ना। और गैस होगी, एंड गैस इज लेस कंप्रेसिबल, गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस, इस चीज का मतलब समझते हो, यदि जेड बड़ा हो गया तो आपका रियल गैस का वॉल्यूम क्या है, बड़ा होगा। यदि रियल गैस का वॉल्यूम बड़ा होगा, यदि ज्यादा होगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, मतलब जो रिपल्सिव फोर्सेज है वो डोमिनेट करते हैं, है ना, जो रिपल्सिव फोर्सेज है वो डोमिनेट करने लग जाएंगे, है ना। और गैस क्या है, लेस कंप्रेसिबल होगी, है ना, क्योंकि लेस कंप्रेसिबल का मतलब दूर दूर है मॉलिक्यूल, है ना, दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल, दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट वाला केस है मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है, ठीक है। तो गैस क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है। अब इस चीज को हम और तरीके से भी समझ सकते हैं, वो देखो कैसे, ध्यान दो इधर। मैंने जेड क्या लिखा, जेड वी ऑब्जर्व्ड अपॉन वी आइडियल। ऑब्जर्व्ड क्या था, वी रियल था, ठीक है। अब ध्यान दो, वी आइडियल है, ठीक है, इसको हम आइडियल केस इक्वेशन लगाए, पी वी, है ना, इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाए यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वी आइडियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआरटी अपॉन पी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ऊपर पुट कर दो, ठीक है। तो डायरेक्ट जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऑब्जर्व्ड अपॉन एनआरटी, ऊपर क्या आ जाएगा, पी, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या हो गया, पी इंटू वी ऑब्जर्व्ड अपॉन एनआरटी, ठीक है। फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस के लिए बात करूं, 1 मोल गैस के लिए, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो जेड इक्वल टू पी, वी ऑब्जर्व को हम क्या लिख देते हैं, 1 मोल गैस के लिए मोलर वॉल्यूम लिख देते हैं ना। एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम जानते हो ना, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम मोलर वॉल्यूम लिख देंगे डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये आपका जेड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो जेड को आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो पीछे वाले बताया था उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में क्या पढ़ा, दो चीजें हो सकती है, या तो आइडियल और रियल दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाए, तो वो कौन सी कंडीशन है, वो है आइडियल बिहेवियर वाली, ठीक है। मतलब एक रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह काम करेगी। और यदि रियल का वॉल्यूम है वो आइडियल से ज्यादा हो जाए, मतलब जो रियल के मॉलिक्यूल है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे, और फिर पॉजिटिव डेविएशन आएगा और गैस क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। और यदि उल्टा हो जाए, आपका जो जेड है वो लेस देन 1 हो जाए, ठीक है, तो आपका वी रियल है वो क्या होगा, वी आइडियल से छोटा होगा, तो फिर नेगेटिव डेविएशन दिखाएगी और गैस क्या होगी, मोर कंप्रेसिबल होगी। अब इस चीज को हमने जो थ्योरी में पढ़ा है, इनको हम यूज कैसे करें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन पे हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो आप, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1 मोल SO2, 1 मोल SO2 occupies, हाँ जी बोलो, सर डिस्कनेक्ट हो गई सर, क्लास दोबारा समझा दो सर। डिस्कनेक्ट होगी तो फिर आगे क्लास भी चलेगी ना, बाकी बच्चे भी तो है ना, अब फिर तो सबकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
For 1 mole SO2 occupy 1 mole SO2 occupy a volume of 350 ml at 300 Kelvin and 50 atm pressure. Calculate compressibility factor. Z की वैल्यू निकालनी है. 1 मोल SO2 गिवन है और उसका वॉल्यूम आपको गिवन है 350 ml एट 300 केल्विन. टेम्परेचर आपको चेंज करके दिया है, ठीक है, कोई एसटीपी कंडीशन यहाँ पे नहीं है ना, और वो प्रेशर आपको 50 atm गिवन है. कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आर की वैल्यू आपको पता ही है, टेम्परेचर गिवन है. बताओ और कौन सा डेविएशन दिखाएगी गैस? कितनी आई वैल्यू जेड की? जेड की वैल्यू आएगी, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, जेड इक्वल टू पी इंटू वी एम अपॉन आर टी. प्रेशर की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, 50 atm प्रेशर. वॉल्यूम कितना रखोगे? वॉल्यूम है यहाँ पे 350 ml. 350 का मतलब लीटर में ले लो, 0.35 हो गया डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी रखो, 0.0821. और टेम्परेचर कितना आएगा यहाँ पे जो आप गिवन है 300 केल्विन. ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0. ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो, आई थिंक 0.71 के आसपास आएगा. ठीक है, 7.1 नहीं 0.71. ठीक है, हाँ वो कंटेनर का वॉल्यूम है. ठीक है, जो आपको वॉल्यूम गिवन है वो वीएम है. ठीक है, मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो लेना है. ठीक है, मतलब आप ये तो है ना अलग ही कंडीशन होगी ना, मतलब एसटीपी वाली कंडीशन नहीं है ना. आपको कौन सा फॉर्मूला लगा देना है ना, अभी जो बताया था वी जेड इक्वल टू पी वी ऑब्जर्व अपॉन एनआरटी है ना. एन की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे. ठीक है, एन की वैल्यू 1 है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दो है ना. वी ऑब्जर्व आपको जो गिवन है वो लेना है. ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम. एसटीपी पे टेम्परेचर होता है 273. ठीक है, एसटीपी वाला नहीं है ना, टेम्परेचर 273 होता है यहाँ. एसटीपी कंडीशन नहीं है ना, 300 केल्विन आपको गिवन है. तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0.7 आएगी. बताओ जेड है वो एक्स से छोटा है कि नहीं है? जेड है लेस देन 1. बताओ कौन सा डेविएशन दिखाएगी गैस? नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन. बताओ एक और चीज पूछता हूँ, क्या गैस है वो लेस कंप्रेसिबल होगी या मोर कंप्रेसिबल होगी? आइडियल से यदि जेड लेस देन 1 है तो मोर कंप्रेसिबल होगी. शाबाश. ठीक है, कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स करेंगे या रिपल्सिव फोर्स करेंगे? कौन से फोर्स डोमिनेट करेंगे? अट्रैक्टिव करेंगे. ठीक है, तो ये चीज थी है ना, ये हमने एक एग्जांपल किया है. अब और भी आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, वो करो. क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो क्वेश्चन को और अप्लाई करो यहाँ पे. 2 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 800 ml. लिख लो, ये सारी चीजें लिख लो. 2 मोल है क्लोरीन के है ना, वो ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम ऑफ 800 ml एंड 5 इंटू 10 पावर 6 पास्कल प्रेशर है. प्रेशर कितना है? 5 इंटू 10 पावर 6 पास्कल. ठीक है, लिख लो वैल्यू अपनी कॉपी में लिख लो. एन की वैल्यू 2 है और क्लोरीन गैस है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 800 ml. ठीक है, और प्रेशर है यहाँ पे 5 इंटू 10 पावर 6 पास्कल प्रेशर. कमेंट वेदर द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस और नॉट. क्या गैस है वो आइडियल गैस से मोर कंप्रेसिबल होगी या लेस कंप्रेसिबल होगी?
2 mole of chlorine gas occupy a volume of 800 ml and 5 into 10 power 6 pascal pressure. Comment whether the gas is more compressible than ideal or not. देखो मैं अपने हिसाब से बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ आप, ये सिलेबस बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है, तो सिलेबस भी पूरा करवाना होता है, ठीक है। इतनी भी चीजें हम बार बार यदि आपको चीज है वो एक्स्ट्रा में पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि है ना मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है क्लास, आगे चल ही नहीं पाता। मतलब आपको यदि ऑफलाइन में पढ़ाऊं तो मैं ना इसकी 5 गुना चीज पढ़ा देता जो भी पढ़ाया हो, ठीक है। धीरे धीरे चीजें चल रही है, हो सकता है आपकी विजिबिलिटी कैमरा की वो सही नहीं होती कई बार, है ना, कई बार बहुत मुश्किल आती है, धीरे धीरे चलता रहता है। एक पॉइंट को बता रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपका डिस्कनेक्ट वगैरह हो जाता है तो आप बाद में पूछ सकते हो, या फिर वीडियो है रिकॉर्डिंग है उससे देख सकते हो, है ना। एक बार डिस्कनेक्ट हो गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। यदि 3-4 बार होता है क्लास में बार बार, तो ये प्रेशर के साथ, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ के आना इन सब चीजों को, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, सी यू सून।